नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोर पाठशाला में। आज हम देखेंगे वोकेबलरी। वोकेबलरी किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ। आजकल पार्टिसिपेशंस के अकॉर्डिंग भी बहुत मेन रोल प्ले करती है वोकेबलरी। तो हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए हैं आपके लिए। पहला आपका वर्ड है कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी, एक ऐसा आदमी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी जो वो सोचता है वो बिना छुपाए सामने वाले के सामने कन्वे कर देता है। बिना छुपाए सीधे साधे सीधा तौर पे सामने वाले को कह देता है, उसे बोलते हैं कैंडिड। सोहन इज अ कैंडिड मैन, कि सोहन एक कैंडिड मैन है, यानी सोहन एक स्पष्टवादी आदमी है। कैंडिड मतलब स्पष्टवादी, saying what you think openly and honestly. The ex-minister gave a candid interview about his reasons for resigning. अपने रिजाइनिंग्स के लिए एक्स मिनिस्टर ने कैंडिड इंटरव्यू दिया, यानी स्पष्ट इंटरव्यू दिया, उसमें कोई बात छुपाई नहीं। तो यहाँ पे कैंडिड का मतलब होगा स्पष्ट। कैंडिड का मतलब होगा यहाँ पे स्पष्ट, एक ऐसा इंटरव्यू जो स्पष्ट है बिना कोई चीज छुपाए हुए। ओके, कैंडिड के हम सिनोनिम फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स कैंडिड। फ्रैंक मीन्स कैंडिड। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जो स्पष्टवादी हो। हम इसके सिनोनिम्स में कैंडिड बोल सकते हैं, ओपन बोल सकते हैं, फ्रैंक बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी ऐसा ही पर्सन होता है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सीधे कन्वे कर दे। ओके, फ्रैंक, ऑनेस्ट। फोर्थराइट, फोर्थराइट डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट इन मैनर एंड स्पीच। अपनी स्पीच एंड मैनर में डायरेक्ट होना, यानी बोलते समय कैंडिड होना, स्पष्ट होना। ये फोर्थराइट भी कैंडिड का ही सिनोनिम है। ए वुमेन ऑफ फोर्थराइट व्यूज, एक वुमेन्स जो फोर्थराइट व्यू रखती है, यानी स्पष्टवादी विचार रखती है। ही स्पोक इन ए फोर्थराइट मैनर बट विदाउट एंगर। वो फोर्थराइट मैनर में बोलता है बट विदाउट एंगर, बिना गुस्से किए हुए, यानी बिना गुस्सा किए हुए वो फोर्थराइट मैनर में बोलता है, स्पष्ट तौर पे बोलता है। आगे हमारा वर्ड है थोड़ा रह गया पीछे। आगे हमारा वर्ड है इमर्ज। इमर्ज मीन्स प्रकट होना। प्रकट होना, सामने दिखाई देना, उसे बोलते हैं इमर्ज। इमर्ज को आप कम आउट भी बोल सकते हैं, अपीयर भी बोल सकते हैं। इमर्ज, इमर्ज मीन्स प्रकट होना। द स्विमर इमर्ज फ्रॉम द लेक। स्विमर लेक से इमर्ज हुआ, यानी झील से बाहर प्रकट हुआ, यानी झील से बाहर दिखाई दिया। ही इमर्ज फ्रॉम द शैडोज, वो शैडो से इमर्ज हुआ। इमर्ज का सिनोनिम होता है अपीयर, कैम आउट। इमर्ज के एंटोनिम वैनिश। वैनिश मतलब गायब, और डिसअपीयर मीन्स भी गायब होता है। डिस एक प्रफिक्स है, डिस का मतलब होता है नहीं। डिस, इम, इन, ये प्रफिक्स होते हैं, और प्रीफिक्स का मतलब किसी वर्ड के जो पहले लगते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। सो प्रीफिक्स डिस, इन, इम, प्रीफिक्स। और डिस का मतलब होता है नहीं। डिस प्लस अपीयर, जो अपीयर नहीं है, जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता मतलब गायब। उसके बाद में हमारा वर्ड है स्टूबर्न। स्टूबर्न का मतलब है जिद्दी, एक ऐसा इंसान जो बहुत जिद्दी होता है, जो जिद करता है किसी भी एक्शन को करने की, और किसी भी बात पर जो अड़ जाता है उसको बोलते हैं जिद्दी, स्टूबर्न। डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर ओपिनियन एंड एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड और ओपिनियन को जब आप चेंज नहीं करते, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपने एटीट्यूड और ओपिनियन को चेंज नहीं करता, वो कहता है मेरा दृष्टिकोण सबसे ऊपर है, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, सो आई एम स्टूबर्न। यानी स्टूबर्न मतलब होता है जिद्दी, हट्टी, जो जिद करता है उसको स्टूबर्न बोलते हैं। He was too stubborn to admit that he was wrong. कि वो बहुत स्टूबरन है टू एडमिट दैट, ये मानने के लिए कि ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था।
वो अपनी गलती नहीं मानता और वो बहुत स्टुबरन है। स्टुबरन के आगे सिनोनिम हो सकता है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मींस भी जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, एब्डुरेट, पिटुलेंट, ऑब्स्टिनेट, एब्डुरेट एंड पिटुलेंट। एंटोनिम में फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो ऐसा नहीं मानता कि मेरे व्यू पॉइंट ही सबसे हाईएस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, वो सोचता है कि मेरे व्यू पॉइंट में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। एंड सेकंड वर्ड इज डोसाइल। उसके बाद में आगे हमारा वर्ड है एमिएबल। एमिएबल मीन्स मिलनसार, ए पर्सन हु वांट्स टू मीट, a person who wants to like to meet other is amiable। amiable कह सकते हो आप, sociable भी कह सकते हो, जो सोसाइटी के अंदर सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं amiable। amiable, amicable, sociable, friendly, pleasant। amiable, pleasant, friendly and easy to like, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको लोग लाइक भी करते हैं, क्योंकि वो मिलनसार होता है इसी लोग उसको लाइक करते हैं। एवरीवन लाइक्स टू मीट रोहित बिकॉज ही इज एन एमिएबल मैन। हर कोई रोहित को लाइक करता है क्योंकि वो एक एमिएबल पर्सन है, वो एक मिलनसार आदमी है, इसीलिए रोहित को लाइक किया जाता है। एमिएबल, एमिकेबल एंड फ्रेंडली। इसका एंटोनेम है होस्टाइल। होस्टाइल मतलब दुश्मन, होस्टाइल मतलब है दुश्मन। होस्टाइल, इनेमी, एंटागोनिस्ट। होस्टाइल सेकंड वर्ड इज इनेमी, थर्ड वर्ड इज एंटागोनिस्ट। इसका मतलब होता है दुश्मन। आगे वाला वर्ड है हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन्स जो क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर होता है, जो क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत आसान हो, जिसको आसानी से समझा जा सके, उसको बोलते हैं lucid। He gave a very lucid account of the events, कि he gave a very lucid account of the events, कि उसने events के बारे में, इन क्रम के बारे में एक क्लियर एक्सप्रेशंस शो किया। apparent, APPARE, यहां पे आर के बाद में ई आएगा, APPRENT। apparent, obvious एंड क्लियर। क्लियर का मतलब भी स्पष्ट होता है। इसके एंटोनिम में हैजी। हैजी मतलब धुंधला, जब आपको स्पष्ट तौर पे दिखता नहीं है उसको बोलते हैं हैजी। टुडेज वेदर इज हैजी, कि आज का जो मौसम है वो हैजी है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, कि हम प्रॉपर वे में नहीं देख सकते, इसीलिए आज का मौसम हैजी है। हैजी मतलब धुंधला। नेबुलस, नेबुलस मींस अनक्लियर, जो धुंधला होता है, अनक्लियर, वैग्य, एम्बिगियस। अब एम्बिगियस में ध्यान रखना है, इसमें AMBI लिखा है। AMBI इसका मतलब होता है दो, बोथ। जैसे अगर मैं लिखूं AMBI डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एप्ट, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, मैस्टीरियो, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपनी स्किल शो करे, जो प्रॉपर वे के अंदर इजीली किसी भी काम को कर सकता हो। एमबी का मतलब होता है बोथ, तो एमबी प्लस डेक्स्ट्रस का मतलब होगा दोनों हाथों से इक्वली काम करने वाला, यानी दोनों हाथों से लिखने वाला या दोनों हाथों से इक्वली जो काम कर सकता है उसको बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। इसी एमबी से एक वर्ड हो रहा है एमबी वर्ट। एमबी वर्ट, एमबी का मतलब दो और वर्ट का मतलब होता है चेंज होना, टर्न। एमबी मीन्स बोथ, दो, एंड वर्ट मतलब चेंज होना। ए पर्सन who can change his personality according to situation। एक ऐसा पर्सन जो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जब उसे कम बोलना होता है वो कम बोलता है, जब उसे ज्यादा बोलना होता है वो ज्यादा बोलता है, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मीन्स बहुत कम बोलने वाला,
जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यानी अपने बारे में के जो बातें होती है वो दूसरों को नहीं बताता, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, बातूनी, गैरुलस जिसको बोल सकते हैं। ओके, आगे वाले हम वर्ड देखते हैं। आगे लिखा हुआ बैरन। बैरन मीन्स अनफर्टाइल लैंड। एक ऐसी लैंड जो प्रोडक्शन नहीं करती, एक ऐसी लैंड जो प्रोडक्शन नहीं करती उसको बैरन लैंड बोला जाता है। अनउपजाऊ भूमि, अनउपजाऊ, बैरन। स्पेशली ये लैंड और स्पेशली ये लैंड के लिए और सोइल के लिए यूज होगा। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन इट, कि वो इतनी अच्छी, इतनी गुड नहीं है कि उस पर प्लांट किए जा सके, प्लांट्स लगाए जा सके, पेड़ पौधे उगाए जा सके। इसको कहते हैं बैरन। बैरन बोल सकते हो आप, डिजर्ट भी बोल सकते हो। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अन मीन्स नॉट, प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ, जो प्रोडक्शन देता हो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव। इनफर्टाइल, तो बेसिकली इनफर्टाइल यूज होता है एक ऐसे कपल्स के लिए जिनके बच्चे नहीं है, कपल्स के लिए भी यूज होता है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल कपल भी बोल सकते हो आप। ओके, इनफर्टाइल। इसके बाद में हमारा वर्ड है डिसोलेट। डिसोलेट मतलब एक सुनसान जगह। डिसोलेट मतलब सुनसान जगह, एक लोनली प्लेस, एक अलोन प्लेस जहां पे कोई नहीं है, जहां पे किसी आदमी को सैडनेस फील हो रही है और उसको बहुत डर लग रहा है, उसको बोलते हैं डिसोलेट। डिसोलेट मीन्स ए प्लेस एम्प्टी एंड विदाउट पीपल मेकिंग यू फील सैड एंड फ्राइटन। ए प्लेस, एक ऐसी जगह, एम्प्टी खाली, एंड विदाउट पीपल मेकिंग यू फील एंड फ्राइटन, जो आपको फील करवा रही हो, डर जैसा महसूस करवा रही हो, उसको बोलते हैं डिसोलेट। द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड मेड हिम फील अदरली डिसोलेट, कि उसके दोस्त होने के बाद में वो बहुत डिप्रेस्ड हुआ। यहां पे डिसोलेट का मतलब होगा डिप्रेस्ड। इसका एंटोनिम है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब फलदायक, प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन देता हो, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, इन लगा, इन मतलब नहीं, इन एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नहीं, इन, डिस, इम, अन, इन सारे प्रीफिक्स का मतलब नोट ही होता है। जब ये प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे अन प्लस प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन नहीं देता, तो यहाँ पे अन का मतलब होगा नोट। पॉसिबल, पॉसिबल से पहले आप इम लगाते हो तो इम प्लस पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल, इम का मतलब यहाँ पे क्या होगा नोट, यानी जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है, जिसको बोलते हैं असंभव। आगे वाला वर्ड है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट मतलब कम करना। मिटिगेट समथिंग टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल। मिटिगेट समथिंग टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, यानी किसी चीज को कम करके उसके हार्मनेस को कम किया जाए, उसको बोलते हैं मिटिगेट। सीरियस। सोइल इरोजन वाज मिटिगेटेड बाय द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ट्री को प्लांट करके सोइल इरोजन कम किया गया था। इरोजन्स का मतलब होता है अपरदन, मृदा अपरदन को कम किया गया था ट्री प्लांट करके। लेसन, LESSEN। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड ध्यान रखने हैं, एक आता है LESSON, एक है LESSEN। यहाँ पे ई वाला है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ई, तो लेसन LESSEN इसका मतलब होता है कम करना। रिड्यूस बोल सकते हो, रिड्यूस बोल सकते हो, डिक्रीज भी बोल सकते हो, डिमिनिश भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस, अबेट, डिमिनिश, डिक्रीज। अबेट का मतलब कम करना, डिमिनिश मीन्स भी कम करना, और डिक्रीज का मतलब भी कम करना, घटाना। इनहांस, इसका एंटोनिम इनहेंस। अब घटाने का एंटोनिम क्या होगा, बढ़ाना होगा। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, तो आप लिख सकते हो इनहांस, इंक्रीज, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, एनक्रीज। इनहांस बढ़ाना, यू हैव टू इनहेंस योर क्वालिटी, कि आपको अपनी क्वालिटी जरूर बढ़ानी चाहिए, ठीक है। इनहांस मतलब बढ़ाना, इंक्रीज, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, एनक्रीज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स गलतियां सुधारना। रेक्टिफाई मीन्स गलतियां
सुधारना, किसी भी चीज को सही करना, जो चीज गलत थी उस गलती को सुधार कर उस चीज को सही करना, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स रेक्टिफाई समथिंग, टू पुट राइट समथिंग दैट इज रॉन्ग। जो चीज गलत थी उस गलत चीज को सही कर दिया, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स वी हैव टू ट्राई टू रेक्टिफाई अवर फ्लॉट्स। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का जरूर प्रयास करना चाहिए। करेक्ट, अमेंड। करेक्ट मतलब सुधारना, सही करना। अमेंड का मतलब भी सुधारना ही होता है। एक वर्ड है एम्लियोरेट। एम्लियोरेट का मीनिंग भी सुधारना ही होता है। तो एम्लियोरेट कह सकते हो आप, करेक्ट कह सकते हो, अमेंड कह सकते हो, एंड रेक्टिफाई कह सकते हो। इसके एंटोनिम में है फाल्सिफाई। फाल्सिफाई मीन्स झूठा ठहराना, गलत ठहराना। रेक्टिफाई मतलब सही करना और फाल्सिफाई मतलब गलत ठहराना। नेक्स्ट वर्ड इज मोरोज। नेक्स्ट वर्ड इज मोरोज। इस मोरोज मतलब बहुत सैड, जो आदमी बहुत ज्यादा सैड हो, अनहैप्पी। अब यहां देखो फिर अन लगा, अन का मतलब नोट। अनहैप्पी, जो हैप्पी ना हो, अन का मतलब नोट। अनहैप्पी, इन ए बैड मूड एंड नॉट टॉकिंग वेरी मच। एक आदमी जो बहुत अनहैप्पी है एंड इन ए बैड मूड में नॉट टॉकिंग वेरी मच, और वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता। तो बेसिकली हमारे साथ ऐसे होता है कि जब हम बैड मूड में होते हैं तो हम नहीं बोलते इतना। तो मोरोज मीन्स अनहैप्पी पर्सन, सैड पर्सन। शी जस्ट सैट देयर लुकिंग मोरोज, कि वो वहां पे बैठी हुई थी लुकिंग मोरोज। मोरोज मीन्स सैड, यानी वो वहां पे सैड बैठी हुई थी। ग्लोमी, इसको बोल सकते हैं ग्लोमी। ग्लोमी मतलब होता है दुख। ग्लोमी, सलन, SULL, SULLEN, सलन। सलन मीन्स ग्लोमी, गैस्टली, डिजेक्टेड, शोरोफुल, है ना। तो सैडनेस का मतलब दुख और मोरोज मतलब दुख। सैड, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब भी होता है दुख। एंटोनिम है इसका चेयरफुल। चेयरफुल मीन्स बहुत ज्यादा इलेक्टेड होना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसको बोलते हैं चेयरफुल। रोहन इज अ वेरी चेयरफुल पर्सन। रोहन एक बहुत ही चेयरफुल पर्सन है। वेन एवर आई मीट विद रोहन, कि जब मैं रोहन से मिलता हूं, आई ऑल्सो फील एलेशन इन माई सेल्फ, मैं भी अपने आप में इलेटेड महसूस करता हूं, यानी खुशी महसूस करता हूं। चेयरफुल मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश, और इलेटेड का मतलब भी खुश। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्यूल। ट्रैंक्यूल मीन्स शांत, जो बहुत शांत हो, बहुत पीसफुल हो, बहुत ही पीसफुल हो, उसको बोलते हैं ट्रैंक्यूल। क्वाइट एंड पीसफुल, पूरी तरह से जो क्वाइट है और पीसफुल है, पूरी तरह से जो क्वाइट है एंड पीसफुल है, उसको बोलते हैं ट्रैंक्यूल। द टाउन लुक ट्रैंक्यूल इन द इवनिंग सनलाइट। इवनिंग की सनलाइट में टाउन बहुत ही ट्रैंक्यूल लग रहा था। ठीक है, टाउन बहुत ट्रैंक्यूल लग रहा था। ट्रैंक्यूल मतलब बहुत ही काम, बहुत पीसफुल। काम कह सकते हो, काम, पीसफुल, प्लेसिड, नॉनचलेंट, क्वाइट। ओके, काम, पीसफुल, नॉनचलेंट, क्वाइट। और एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे सोबर, SOBER। सोबर का मतलब भी पीसफुल ही होता है। एक वर्ड छूट गया यहाँ पे, प्लेसिड, PLACID। प्लेसिड मीन्स पीसफुल। You have to try to be a peaceful person, कि हाँ आपको एक पीसफुल पर्सन बनने की ट्राई करनी चाहिए। प्लेसिड मीन्स पीसफुल। ओके, अब पीसफुल का उल्टा होगा वायलेंट, जो बहुत ही एजिटेटेड हो, गुस्सा बहुत करता हो, फ्यूरियस हो, जो बहुत इरिटेटेड रहता हो, एंगरनेस शो करता हो। सो एंग्री भी हो सकता है, एंग्री कह सकते हो, एजिटेटेड कह सकते हो, फ्यूरियस कह सकते हो, वायलेंट भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स केयरफुल, जो किसी भी एक्शन को बहुत ही केयरफुल वे के अंदर करता हो, सावधानी पूर्वक करता हो, उसे बोलते हैं विजिलेंट। वेरी केयरफुल टू नोटिस एनी साइंस ऑफ डेंजर एंड ट्रबल। ए पर्सन हु
प्रिडिक्ट, ए पर्सन हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर डेंजर, अपकमिंग डेंजर को जो प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से ही, वो सोचता है कि मैं किसी भी डेंजरस कंडीशंस में ना इन्वॉल्व हूं, तो उसे बोलते हैं विजिलेंट। वेरी केयरफुल टू नोटिस एनी साइन ऑफ डेंजर एंड ट्रबल, यानी वो डेंजर और ट्रबल के साइन को बहुत ही केयरफुली नोटिस करता है। ए पायलट मस्ट रिमेन विजिलेंट एट ऑल टाइम्स, पायलट को पूरे टाइम विजिलेंट रहना पड़ता है। सही बात है, क्योंकि पायलट अगर विजिलेंट नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा, तो एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट बेसिकली मतलब कुछ दिक्कत होने की बहुत सी पॉसिबिलिटी रहती है। द थीफ वाज स्पॉटेड बाय विजिलेंट नेबर्स, कि विजिलेंट नेबर्स के द्वारा, नेबर्स मतलब पड़ोसी, विजिलेंट नेबर्स के द्वारा थीफ को स्पॉटेड किया गया, यानी ढूंढा गया था। किसके द्वारा ढूंढा गया था? नेबर्स के द्वारा। और नेबर्स के द्वारा क्यों ढूंढा गया? क्योंकि वो नेबर बहुत ही विजिलेंट थे, बहुत ही केयरफुल थे, अलर्ट थे। इसको आप अलर्ट भी लिख सकते हैं। वॉचफुल, विजिलेंट मींस वॉचफुल, केयरफुल, मेटिकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटिकुलस, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वॉचफुल, केयरफुल, मेटिकुलस एंड वरी। WARY, ध्यान रखना यहां पे दो वर्ड, एक तो WARY, एक होता है WORRY। WORY का मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल। एंड WORRY मतलब एंजियस, जो बहुत ही कंसर्न रहता हो, बहुत ही चिंतित रहता हो। एंजियस कह सकते हो, सोलिस्टियस कह सकते हो, कंसर्न कहता हो, कंसर्न रहता हो, उसको बोलते हैं वरी, चिंता। नेक्स्ट वर्ड इज, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीक। नेक्स्ट वर्ड इज पीक। पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समवन्स लाइफ, समवन्स लाइफ, किसी की लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स पीक। यूजुअली सिंगुलर, the point when somebody something is best, most successful and strong। पीक का मतलब कि जब कोई चीज अपने स्ट्रोंगेस्ट पॉइंट पे हो, हाईएस्ट पॉइंट पे हो, उसे बोलते हैं पीक। एंड इफ यू वांट टू गेट द पीक पॉइंट इन योर लाइफ, यू हैव टू स्ट्रगल, कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर अकम्प्लिश द पीक पॉइंट इन योर लाइफ, अपने जीवन में पीक पॉइंट को अकम्प्लिश यानी कंप्लीट करने के लिए। पीक मीन्स टॉप, आप टॉप कह सकते हो पीक को, टॉप, एकम, ACME, स्पेलिंग ध्यान रखना है, एकम, जेनिथ, जेनिथ मीन्स भी पीक होता है, टॉप यानी सबसे ऊपर, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। क्लाइमैक्स, वर्टेक्स, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, क्रेस्ट, पिनेकल, हाईएस्ट। इसमें एक वर्ड और है समिट, SUMMIT, समिट का मतलब सबसे ऊपर, समिट का ऊपर, समिट का मतलब सबसे ऊपर। समिट, हाईएस्ट, पिनेकल, क्राइस्ट, कल्मिनेशन, वर्टेक्स, क्लाइमैक्स, जेनिथ, एकम, टॉप एंड पीक। पीक मीन्स हाईएस्ट। अजाइल, अजाइल मीन्स जो बहुत फुर्तीला हो, अजाइल मीन्स नेमिएबल बोल सकते हो आप, नेमिएबल, अजाइल, एक्टिव एंड क्विक, able to move quickly and easily, a person who is able to quick himself easily and quickly, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप एबल होता है अपने बॉडी को मूव करने के लिए क्विक वे में और इजी वे में अपनी बॉडी को मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं अजाइल। तो बेसिकली जो एथलीट होते हैं वो अजाइल ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड अजाइल एथलीट, कि जो एथलीट है वो स्ट्रॉन्ग एंड अजाइल है। अजाइल मतलब फुर्तीला, क्विक, एक्टिव, क्विक, निमेबल, एक्टिव एंड अजाइल। अजाइल का एंटोनिम, अब फुर्तीले का एंटोनिम होगा जो आलसी हो। आलसी को क्या बोलते हैं? आलसी को बोलते हैं LAZY, लेजी। लेजी मतलब आलसी, लेजी बोल सकते हो, लैंग्विड बोल सकते हो, लेजी, लैंग्विड, टॉर्पिड, बैनल,
प्रोजिक, और इसमें लेथार्जिक भी लिखा हुआ है। लेथार्जिक मीन्स आलसी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स ए पर्सन हु डज द एक्शन बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट। एक ऐसा पर्सन जो एक्शन करता है अपने इंटरेस्ट के बेस पर, यानी वो मनी गेन करने के लिए, कोई नेम एंड फेम गेन करने के लिए एक्शन नहीं करता, अपने खुद के इंटरेस्ट से जो एक्शन करता है उसको बोलते हैं एमेच्योर। एमेच्योर। नोविस। नोविस मतलब न्यू, जो किसी एक्शन को न्यू करता है उसको बोलते हैं नोविस। बिगिनर, इसका एंटोनिम होगा प्रोफेशनल, जो किसी भी एक्शन को बार बार कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है, और उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश्ड। डिमोलिश मतलब ढह जाना, ध्वस्त हो जाना। आप डिमोलिश मतलब ढह जाना, ध्वस्त हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब ढह जाना, ध्वस्त हो जाना, नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। डिस्ट्रॉय, फर्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब डिमोलिश का ही सिनोनिम होता है, इसका मतलब भी होता है खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। डिस्ट्रॉय। डिसमेंटल, DISMANTLE, डिसमेंटल, डाउनफॉल, डिवेस्टेट। Devastate means be destroy, devastate, ruin and spoil. Spoil means बिगाड़ देना। जनरली इनका सारों का मीनिंग सेम ही होगा। आप डिमोलिश भी कह सकते हैं, डाउनफॉल भी कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल, डिवास्टेट, रुइन, स्पॉइल भी बोल सकते हैं। एंटोनिम, अब बर्बाद करने का एंटोनिम होगा बनाना। बनाने को हम बोलते हैं क्रिएट। क्रिएट मतलब बनाना। हम बोल सकते हैं बिल्ड करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, मेक करना, प्रोड्यूस एंड एस्टैब्लिश करना। एस्टैब्लिश एंड क्रिएट, इनमें कुछ डिफरेंस है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट कोई बिल्डिंग के लिए, बेसिकली बिल्डिंग के लिए यूज होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। बिल्ड, कोई नई चीज आप जब प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, उसको बिल्ड बोलते हो। एस्टैब्लिश, कोई भी चीज स्थापित करते हो, उसको बोलते हैं एस्टैब्लिश। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेट। इमिनेट मीन्स फेमस। इमिनेट मीन्स फेमस। फेमस और नोटोरस, फेमस एंड नोटोरियस में बहुत डिफरेंस होता है। फेमस का मतलब होता है कि जो अपने वेल बीइंग के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए दुनिया में पहचाना जाता है, उसे बोलते हैं फेमस। लेकिन जो अपने बुरे कामों के लिए, बैड डीड्स के लिए दुनिया में पहचाना जाता है, उसे बोलते हैं नोटोरियस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फेमस एंड नोटोरियस। फेमस का मतलब होता है इमिनेट। इमिनेट, फेमस, रिनाउंड। रिनाउंड मतलब जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, या बहुत, जिसका नाम बहुत फेमस हो, उसको रिनाउंड बोलते हैं। प्रोमिनेट, प्रोमिनेट भी बोल सकते हैं। तो ये चार सिनोनिम हो गए इसके, एमिनेंट, फेमस, रिनाउंड एंड प्रोमिनेट। एंटोनिम है नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स ए पर्सन हु इज फेमस फॉर हिज wrong deeds. Notorious means a person who is famous for his wrong deeds. एक ऐसा पर्सन जो अपने wrong deeds के लिए, यानी गलत कामों के लिए फेमस है, उसको बोलते हैं notorious. Okay, notorious is the exact antonym of famous. Famous का exact antonym notorious, और ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। अब notorious आदमी होगा तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, disrespect, without having respect, a person without having रिस्पेक्ट, एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जो नोटोरियस है उनकी रिस्पेक्ट तो बेसिकली होती नहीं है, तो डिसरिस्पेक्ट भी इसका एंटोनिम हो सकता है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कॉमन, कॉमन बोल सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हो। इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये भी ध्यान रखना है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है ऑर्डिनरी। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब भी ऑर्डिनरी ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुतायत में, जब आपके पास कोई भी चीज सरप्लस में होती है, इनफ होती है, सफिशिएंट होती है, उसको बोलते हैं अबंडेंट। कोपियस, अबंडेंट के सिनोनिम है कोपियस, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, इनफ, सफिशिएंट, सरप्लस एंड प्लेथोरा। सरप्लस, प्लेथोरा, सफिशिएंट, इनफ, बाउंटीफुल, plentiful, copious and
abundant. He has abundant money. He has abundant money. हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, he has abundant, he has abundant money, यानी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है. abundant का मतलब है कि हद से ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना, बहुतायत. he has abundant money, उसके पास बहुत पैसा है. अब abundant का एंटोनिम होता है मिग, MEAGRE. इसमें आर साइलेंट रहेगा, इसमें मिग बोला जाएगा, मिगर नहीं बोला जाएगा. इसको बोलेंगे हम मिग, MEAGRE, मिग. मिग का मतलब कमी होना. मिग डर्थ, DEARTH, डर्थ. अब डर्थ और डेथ की स्पेलिंग में देखो, DEATH, ये तो होता है डेथ. DEARTH, इसमें लिखा हुआ है DEARTH. डेथ का मतलब है कमी होना. डेथ. स्कार्स, स्कार्स मीन्स भी कमी, और लैक का मतलब भी कमी. तो इस एंटोनिम हो गए मिग, मिग मतलब कमी, मिग, डर्थ, स्कार्स एंड लैक. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है garrulous. Next word is garrulous. Garrulous means a person who speaks too much. एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता हो, लेकिन उसका कन्वर्जेशन कोई काम का नहीं, यानी बेतुकी बातें करता हो, कोई भी रीजनेबल बात, सेंसिबल बात, लॉजिकल बात नहीं करता. ऐसे आदमी को बोलते हैं garrulous. ठीक है, यू शुडंट बी garrulous. आपको garrulous नहीं बनना चाहिए, because when you be the garrulous, the level of your respect will be decreases. कि आपका level of respect decrease होगा when you be garrulous, कि आप जब garrulous बनेंगे. garrulous means talkative, बहुत ज्यादा बोलता हो उसको garrulous बोलते हैं. garrulous, talkative. talkative मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला. voluble, voluble means भी garrulous ही होता है. loquacious, loquacious means a person who speaks too much. एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको गैरुलस बोलते हैं. लैकोसियस की स्पेलिंग बहुत ध्यान रखनी है, LOQUACIOUS. ठीक है, लैकोस की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, स्पेलिंग करेक्शन में आपको पूछ सकते हैं. अब जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको तो हमने देख लिया कि लैकोसियस, वॉल्यूएबल, टॉकटिव, गैरुलस बोलते हैं. जो बहुत कम बोलता हो, या रिजर्व्ड रहता हो, अपने आप, अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस दूसरे के साथ इजीली शेयर नहीं करता हो, उसको बोलते हैं टेस्ट्रन एंड रिटिसेंट. टेस्ट्रन एंड रिटिसेंट. इसमें आप रिजर्व्ड भी लिख सकते हो एंड इंट्रोवर्ट भी लिख सकते हो. इसमें आप लिख सकते हो इंट्रोवर्ट. अब ये दो वर्ड है, इंट्रो प्लस वर्ड. इंट्रो मतलब अंदर, वर्ड का मतलब मुड़ना. जब कभी भी वर्ड लगता है, वर्ड का मतलब है मुड़ना, टू टर्न. वर्ड का मतलब होता है टू टर्न. इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब अंदर की तरफ मुड़ने वाला, यानी अपने अंदर के फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में सोचने वाला, जो अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने जो वो सोचता है वो दूसरों के साथ कन्वे नहीं करता, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मतलब बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला. ओके, इसमें आ जाएगा एक्सट्रोवर्ट. इसका आप एक्सट्रोवर्ट भी एक सिनोनिम लिख सकते हो. हमारा लास्ट वर्ड है एफिनिटी. एफिनिटी मींस रिलेशनशिप, रिलेशन. ओके, रिलेशन कह सकते हैं या आप लगाव कह सकते हैं. लव, इसको एफिनिटी को लव भी बोल सकते हैं. लव. इम्ब्रेस, EMBRACE, embrace. Okay, embrace, you can say embrace, love and affinity. Affinity means love, जो लगाव होता है उसको बोलते हैं affinity. जैसे I have affinity with my स्टूडेंट्स. कि मुझे मेरे स्टूडेंट से बहुत
एफिनिटी है। एफिनिटी मतलब लगाव, इसको आप बोल सकते हैं लव। ओके, अब जहां लव नहीं होगा, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इम्ब्रेस, कि जब लव नहीं होगा, एफिनिटी नहीं होगा तो क्या होगा, नफरत। और नफरत को क्या बोलते हैं, अवर्जन। अवर्जन मीन्स हेट। हेट, हेट का सेकंड सिनोनिम होता है सैक्रन। हेट, सैक्रन, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है नफरत करना। तो आज हमने ये 20 वर्ड्स देखे। 20 वर्ड देखे, एक बार क्विक ग्लेंस में एक देख लेते हैं हमने क्या क्या